चुनावी नतीजों के बाद बहन मायावती की बड़ी बैठक, बसपा में होंगे क्या बड़े बदलाव? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी की संगठन समीक्षा बैठकें जारी है और अब बता दें कि आने वाले 23 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया बड़ी बैठक होने वाली है और इस समीक्षा बैठक में तमाम उन मुद्दों पर कहने की चर्चा होने वाली है जिन मुद्दों के चलते बहुजन समाज पार्टी उम्मीदों के आधार पर परिणाम नहीं दे पाई। अब इन तमाम बैठकों के जरिए बसपा में आखिर क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, इसका भी बड़े बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में हमने अपने तमाम जो दर्शक है, जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं और जो हमें एक्स ट्विटर पर देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों से हमने एक सवाल पूछा। उस सवाल के चलते जो प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ में साझा करने का सोचा और ये निर्णय लिया कि अब 23 जून को बसपा के जरिए जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में बेहतर परिणाम के लिए आखिर आपके क्या सुझाव होंगे, ये सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा है और जो सवाल के जवाब आए हैं, वो जवाब आपके साथ में हम साझा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कैडर का वोटर है या फिर जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो आखिर क्या कुछ चाहते हैं और उनकी मंशा क्या है, संगठन में आखिर किस तरीके से बदलाव चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या सोचा जा रहा है, वो तमाम चीजें आपके साथ हम साझा करेंगे। तो एक के बाद एक मैं प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करूंगा और कहने कि आप क्या सोच रहे हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं साझा कर रहा हूँ। यूजर का यह कहना है कि पार्टी को अपना प्रवक्ता रखना चाहिए जो हर आरोप का खंडन करे। युवाओं के जोड़ने के लिए आकाश आनंद को वापस लाना चाहिए और जयप्रकाश सिंह जैसे तेज तर्रार कार्यकर्ता को पुनः पार्टी में लेना चाहिए। तो सबसे पहले यूजर का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को पहले तो अपने प्रवक्ता बनाना आवश्यक है। प्रवक्ता बनाने का कारण ये बताया गया है कि जब जब भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम भ्रामक खबरें फैलाई जाती है, झूठ फैलाया जाता है, मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वहां पर डिफेंड करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए नहीं हो पाता है, आरोपों को खंडन नहीं किया जाता है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी की छवि लगातार धूमिल होते हुए नजर आती है। इसके साथ साथ यूजर का ये भी कहना है कि युवाओं की भागीदारी के लिए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए, वापस उन्हें लाना चाहिए। जिस तरीके से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उत्तराधिकारी का पद दिया गया था, उन्हें वापस वो जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। इसके साथ साथ जयप्रकाश सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनकी भी वापसी की यहाँ पर बात की गई है। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम की मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, वोटर्स है, वो बात लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगले जो यूजर है वो क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी हम आपके साथ साझा कर दे। अगले यूजर का ये मानना है कि जितनी जल्दी हो सके बीएसपी को अपना आईटी सेल बनाना चाहिए, क्योंकि लोग अब सोशल मीडिया से अधिक जुड़े हुए हैं और सभी लोग वही से सारी अपडेट देखने की कोशिश करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि अब अधिक से अधिक जो जनता है वो कहने के सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी हुई है। मेन स्ट्रीम के मीडिया और अखबार को देखना बहुजन समाज ने बहुतायत अभी बंद कर दिया है और वो चाहता है कि सोशल मीडिया के जरिए उसे तमाम अपडेट मिले। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो भागीदारी है, बहुजन समाज पार्टी की जो प्रेजेंस है, वो जिस तरीके से सोशल मीडिया में समय के मुताबिक होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ते, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी न सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उतने मजबूती से नजर आती है और जिसके कारण लोगों को ये लगता है या फिर इस तरीके से सोच निर्माण होती है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं एक्टिव है ही नहीं। तो ये भी बड़ा कारण बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी को सोशल मीडिया पर अपनी ताकत को मजबूत करना आवश्यक है। अगले यूजर को देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 2027 को लेकर बात कहने की कोशिश हो रही है कि 2027 की अभी से तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए और बहन जी को हर 3 महीने रैली करनी चाहिए और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
बाकी बहन जी हमसे 50 टाइम ज्यादा एक्सपीरियंस रखती है। तो यूजर का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती को लेकर जो जमीनी हकीकत है वो किस तरीके से आवश्यक हो जाती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को अभी से ही अपनी तैयारी को पूरी मजबूती शुरू करना चाहिए। बहन मायावती को हर 3 महीने में कहने की एक बड़ी रैली करनी चाहिए, जिसके कारण आमजन से उनका जो संपर्क है वो बन पाए और जो दुख तकलीफें है, तमाम समस्या है, जो कहने की रूबरू होने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती मौजूद हो। ये उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया है। वैसे तो बहन मायावती को लेकर कहने के उन्हें सुझाव देना ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहन मायावती को लेकर यूजर ये कह रहे हैं कि तकरीबन 50 गुना जो ज्यादा अनुभव बहन मायावती ये खुद रखती है और उन्हें राजनीति का बखूबी जो है वो अनुभव और ज्ञान भी है। तो लगातार हम प्रतिक्रिया आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगले यूजर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप समझने की कोशिश करें। यूजर का यह मानना है कि कैडर तैयार किया जाए और 12 माह 7 दिन लोगों से जुड़ा जाए और लोगों को जागरूक किया जाए और हर हफ्ता सप्ताह जो है वो समीक्षा बैठकें बुलाई जाए और पुराने मिशनरी को उन्हें भी बुलाया जाए जो कि अम्बेडकरवादी हो। तो एक बहुत ही अहम बात यूजर के जरिए यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है कि उनका ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को अब अपने कैडर पर फिर एक बार लौटना होगा, अपने कैडर कैंप्स को, अपने प्रशिक्षण शिविर को जारी रखना पड़ेगा और जिसके चलते 12 महीने और 7 दिन वो लोगों से जुड़े रहे, उनकी समस्याओं का निवारण करते रहे और लोगों में जो जागरूकता फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा की वो कहने के बरकरार रहे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये खुद कहती है कि वो राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को इन भी कामों को निरंतर जारी रखना ये समय की आवश्यकता है, मांग है। इसके साथ साथ यूजर का ये कहना है कि जो काम हुआ है, जो कैडर कैंप के माध्यम से लोग तैयार हुए हैं, उसकी हर सप्ताह जो समीक्षा बैठकें भी बुलानी चाहिए और जो लोग पुराने मिशनरी कार्यकर्ता है, जो किसी कारणों के चलते उदास है, नाराज है, संगठन से कहने के किसी व्यक्ति से या फिर संगठन के तमाम पदाधिकारियों को लेकर वो बहुजन समाज पार्टी में काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी कहने की जिम्मेदारी देकर उन्हें वापस बुलाना चाहिए और खासतौर पर तमाम लोग अम्बेडकरवादी हो। तो ये बहुत ही अहम बातें लगातार यूजर लिख रहे हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर जमीन का जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जो वोटर्स है, समर्थक है, वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो ये अगले यूजर को देखिए, जिनका ये मानना है कि संगठन की जो को मजबूत बनाने की जरूरत है और सही लोगों को संगठन में मौका देना चाहिए, युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए और आकाश आनंद जी को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। सबसे पहले संगठन को मजबूत करने की बात की गई है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है अभी भी उतना ज्यादा कारगर और मजबूत साबित नहीं हो पाया है, इसलिए इस पर भी बहुजन समाज पार्टी को विशेष ध्यान देना होगा, अपने संगठन को पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त करने में लग जाना होगा, जिसके कारण संगठन में जो सही लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी है, जो फुले शाह बाबा साहब विचारधारा को मानते हैं, जिनमें कहने के समर्पण है, ऐसे लोगों को ही मौका देना चाहिए और खास तौर पर संगठन में युवाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने की बात लगातार कही जा रही है। तो अगले जो यूजर है, अगले यूजर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी प्रतिक्रिया आपको मैं साझा करना चाहूंगा, जिसके कारण आप अभी तक की पूरी प्रतिक्रिया से ये अंदाजा लगा पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर और जो बदलाव होने चाहिए, जो बदलाव आवश्यक है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी जो उम्मीद रख रही है या फिर बहुजन समाज पार्टी सोच रही है कि आने वाले भविष्य में एक बेहतर परिणाम वो देकर दिखाएगी, तो निश्चित रूप से इन बदलाव को भी करना बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बना हुआ है। तो अगले यूजर लिख रहे हैं कि सम्मानित बहन जी आकाश आनंद जी और जयप्रकाश जी को बड़ी जिम्मेदारी दे और समस्त अम्बेडकरवादी में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो फिर एक बार उसी अपील को की गई है कि बहन मायावती के जरिए जिस तरीके से आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया गया था, उन्हें उत्तराधिकारी तक बना दिया गया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई थी,
इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश सिंह, इन्हें भी बहुत अहम जिम्मेदारी देने का काम किया गया था। इन दोनों लोगों को फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी में वापस लाकर इन्हें एक अहम जिम्मेदारी दिया जाए और जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी में एक नई ऊर्जा, एक नई जो स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, ये कहने के देखने को मिलेगा, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी और ही ज्यादा मजबूती से कहने के उभरते हुए नजर आएगी और तमाम जो मिशनरी कार्यकर्ता अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक है, वोटर है, उनमें खुशी की लहर दौड़ते हुए नजर आएगी। ये भी तमाम बातें लगातार लोगों के माध्यम से कही जा रही है। तो अभी तक आपने जो भी प्रतिक्रियाएं सुनी, ये वो प्रतिक्रिया है जो सवाल हमने लोगों से पूछा, जिस सवालों के आधार पर लोगों ने अपने जवाब देने की हमारे साथ में कोशिश की है और तमाम जवाब आपके साथ हमने रूबरू किए है। तो आने वाले 23 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की एक ऑल इंडिया बैठक है। बहन मायावती ने पूरे तमाम प्रदेशों के जो मुख्य पदाधिकारी है, जो स्टेट के कमेटी है, उनको आमंत्रित किया है, उन्हें बुलाया गया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 23 तारीख को बहन मायावती के जरिए क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और इसका परिणाम आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी पर किस तरीके से पड़ता है। इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।